हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का होने वाला है एंड इसमें मैं आपको यूनिट नंबर 4 का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड आपको विजुअल होगा। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है एंड मैंने आपको आइगन वैल्यू एंड एलयू डिकम्पोजिशन एंड चॉम्स्की की न्यूमेरिकल ये सारे पढ़ा दिए हैं। चॉम्स्की डिकम्पोजिशन ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं एंड एक लास्ट बच रहा था मेरा कौन सा, जो है हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो आई होप ये मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँगा एंड आपने बहुत सारा प्यार दिया जो प्रीवियस वीडियो है मेरी। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम देगा यार भाई, पता नहीं क्यों ही दे रहा है, बट आई होप विजिबल होगा अच्छे से। ठीक, सो एस वी डी, इज इक्वल टू होता है ए इज इक्वल टू यू एम क्रॉस एम का मैट्रिक्स। ठीक है, एंड डी में क्या होता है एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स एंड वी टू दी पावर टी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स। सो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो हमारा यू होता है ये यू क्या होता है एम क्रॉस एम ऑफ द ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर। सो ये क्या होता है ए का ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, जो हमारा डी होता है डी 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 और इसको सिग्मा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये किससे डिनोट होता है, ये ए का ट्रांसपोज और ए होता है। ठीक, इतना क्लियर है। एंड वी टू द पावर टी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एन क्रॉस एन होता है और ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ एन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंटेनिंग द ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज ए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हमने जो हमारे बेसिक्स थे वो हमने जान लिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड मैं आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है एंड क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड जो हमारा क्वेश्चन है तो हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि कंप्यूट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो द मैट्रिक्स इज, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है 2x2 का मैट्रिक्स, ये 3x3 का मैट्रिक्स या 2x2 का मैट्रिक्स, हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे। तो हम क्वेश्चन लेंगे हमारा ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, एंड 1 1 1, तो ये हमने 3x2 का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक, अब हमें इसको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करना। सबसे पहले हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का जो इक्वेशन है वो लिखेंगे यू डी वी टू द पावर टी। ठीक है, यू डी वी टू द पावर टी, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा यू एम क्रॉस एम होता है, पता है आपको, डी हमारा एम क्रॉस एन होता है एंड v की पावर टी हमारा n क्रॉस n होता है। तो हम इसको क्या मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेयर यू हमारा, देखो वेयर यू हमारा क्या है m क्रॉस m ऑफ द ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर ए का ट्रांसपोज। सो यू हमारा क्या है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब बात आती है डी की। तो डी हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था डी को हम सिग्मा भी बोल सकते हैं और ये m क्रॉस m डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सिंगुलर वैल्यू विच आर द स्क्वायर रूट ऑफ द आइगन वैल्यू। सो ये किससे होता है ए का ट्रांसपोज ए से डिनोट किया जाता है एंड वी टी जो होता है हमारा ये n क्रॉस n का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑफ द ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर ए ट्रांसपोज ए, ये होता है। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, देखो। अब हम सबसे पहले कंप्यूट क्या करेंगे, कंप्यूट करना u इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, सिंस अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिंस
ए इज इक्वल्स टू 1, ये ए की वैल्यू है 1 -1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। अब इसी की तरह हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो हमारी कॉलम बन जाएंगी और कॉलम हमारे रो बन जाएंगे, ठीक है। सो ये जो कॉलम है ये पूरा रो बन जाएगा, ठीक है। एंड 1 1 1, तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज निकला है, ठीक है। अब ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। सो यहीं पास में ही निकाल दे रहा हूँ मैं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सॉरी। सो 1 0 -1 1 1 1 एंड ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आई होप विजिबल होगी। 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका इंटू मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो चलो मैं बता दूंगा आपको एक बार, एंड फिर मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा। एंड आपको अगर कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो लास्ट इक्वेशन याद रखिएगा, मैंने तो इरेज कर दिए बट मैं याद रखूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक। तो जो लास्ट इक्वेशन था हमारा वो क्या था, ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 0 -1। अगर मैं गलत लिखूँ तो प्लीज़ मेरे को बोलिएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या था 1 0 -1 एंड 1 1 1, ये हमारी आई थिंक वैल्यू थी। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को बोलिएगा। देखो ये हम कॉलम लेंगे, ये हम रो लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक। ए का ट्रांसपोज, तो देखो 1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। एक करके बता दे रहा हूँ, फिर बाकी आप देख लीजिएगा। 1 का इंटू 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 0 का इंटू 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, -1 का इंटू -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा करेंगे, ठीक है। अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 1, 0 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 0, -1 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो -1 का इंटू -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0। सो 0, देन क्या करेंगे अपन, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो 1, ठीक है। 1 + 0 -1, तो ये कट जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगी। ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके कर रहा हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो जो हमारा ए और ए का ट्रांसपोज निकला वो क्या निकला वैल्यू, यहाँ से 2 1 0 1 1 1 एंड 0 1 2। सो हमारा यू की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। यू मतलब ए का ट्रांसपोज निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट करना हमें डी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और ए। सो हमारे पास डी मतलब ए का ट्रांसपोज और ए की वैल्यू भी है। सो हमारे पास दोनों वैल्यू हैं 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है, एंड 1 0 1 एंड 1 1 1। तो अब इसको हम कंप्यूट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का इन्वर्स, इसको भी हम विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 0 0 3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है एंड ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब नाउ फाइंडिंग द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स। सो हमें ए ट्रांसपोज ए का जो हमारा जो क्या बोलते हैं डी की जो वैल्यू है ए ट्रांसपोज ए, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। सो नाउ चलो अब हम फाइंड करते हैं। आई होप आपको आता होगा कैसे फाइंड करते हैं। सो अपना जो वैल्यू निकल के आया था ये निकल के आया था, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है एंड अब हमें फाइंड क्या करना है, आइगन वैल्यू। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही होता है आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अब ए की वैल्यू क्या है 0 2 0 3, ठीक है, माइनस लेमडा आई क्या होता है 0 0, ठीक है। डायगोनल में 1 1, बाकी सब जगह 0। अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे 2 माइनस लेमडा 0 0 3 माइनस लेमडा, ठीक है। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। सो अब हम क्या करेंगे 2 माइनस लेमडा, अब सीधा सीधा इक्वेशन बना देंगे और इसमें ज़्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन करना नहीं, तो यही आ जाएगा। अब इसका इंटू करेंगे तो 2 3 × 6 एंड
2 3 जो 6 एंड 5 लैम्डा, क्योंकि 2 लैम्डा देखो मैं अब एक ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे भैया क्या लिख दिया यार। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। सो ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, अब हम रूट निकालेंगे तो लैम्डा हम, अरे यहाँ पे नहीं भाई, लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे एंड लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 और 3। सो हमारा रूट क्या निकल आएंगे 2 और 3। अगर आपको कैलकुलेटर से रूट फाइंड करना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, मैं उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दूंगा। सो हमारे 2 रूट निकल आए। अब हमें क्या करना है, अब जो मेन पार्ट है एसवीडी का वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकल आई हैं। ठीक है, तो 2 और 3 है, याद रखिएगा कि हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या है 2 और 3 है। ठीक, सो सबसे पहले उसको कंप्यूट करेंगे जो आइगन वैल्यू बड़ी होगी, लाइक जो हमारे पास कितनी आइगन वैल्यू निकली हैं, 2 निकली हैं, 2 और 3। तो हम सबसे पहले किसको कंप्यूट करेंगे, जो हमारे पास आइगन वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, सो आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ए माइनस, ये इसको ए कंसीडर करिएगा, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कंप्यूट करेंगे तो पहला हमारा वैन लैम्डा इक्वल टू कितना होना चाहिए 3। तो मैं क्या इसको -1, देखो क्योंकि 2 माइनस लैम्डा था तो 2 -3 हो जाएगा, तो -1 बचेगा एंड 0 एंड 0 एंड 0, बिकॉज यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 है एंड वहाँ पे 3 माइनस लैम्डा था, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0 होगा। सो एक्स एंड वाई, ठीक, इक्वल टू 0। सो -x प्लस 0 डॉट वाई इक्वल टू 0। सो 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। अब ये स्पेशल केस पे पहुंच गया, तो x/0 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू k से, बिकॉज अब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं बचना, तो x इक्वल टू कितना हो गया 0 एंड y इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे 1। ठीक है, तो हमारा जो x1 है एक्स वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 और 1। तो हमारा जो आइगन वैल्यू 3 है लैम्डा 3, उसका हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमें 2 के लिए निकालना है, सो लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल टू 2, तो आप उसका ऑर्थोगोनल बेसिस भी निकाल लीजिए। लैम्डा इक्वल टू 3 वो कैसे निकालते हैं, vi इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन मोड x1 का मोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा रूट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 0 एंड 1 ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब वैन लैम्डा इज इक्वल टू 2 है। ठीक, वैन लैम्डा इक्वल टू 2, सो 0 - 0 0 0 1। सो यहाँ पे क्या बचेगा x और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या निकल आएगी, वहाँ पे हमने y की वैल्यू 1 ली थी, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 एंड 0। तो ये हमारा आंसर है। एंड इसका जो ऑर्थोगोनल बेसिस होगा, ऑर्थो नॉर्मल जो बेसिस होगा वो क्या होगा, इसका भी 1 और 0 यही सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब VT क्या निकला हमारा, V देखो, अब हमारा ये हो गया। अब हमें V निकालना है, तो V हमारा क्या हो जाएगा, तो V हमारा क्या होगा 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब V का ट्रांसपोज क्या होगा, V का ट्रांसपोज यही होगा कि 0 1 1 0। ठीक है, आइयो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है जो हमारा U है हमारे पास। ठीक, U हमारा क्या था, U मतलब A का ट्रांसपोज और A, तो उसकी वैल्यू थी 2 1 0 एंड 1 1 1 0 1 2। इसका हम क्या निकालेंगे, A का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकालेंगे। ठीक है, सो अब ये निकालेंगे, सो इसका डायरेक्ट इक्वेशन मैं कैलकुलेटर से बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कैलकुलेटर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक,
तो इसका इक्वेशन जो बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, ठीक है। सो प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास 3 रूट निकल के आएंगे, 0, 2 एंड 3, ठीक है। अब इनका आइगन वैल्यू निकला है, अब इनका जो आइगन वेक्टर निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है एंड मैं आपको आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक। सो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है सबसे पहले हम उसका निकालेंगे। सो जो हमारा लेमडा इक्वल टू 3 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉर्मलाइज करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको कि 1/√3, ये माइनस नहीं है, 1/√3 एंड 1/√3 एंड 1/√3। फिर देन जो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा, लैम्डा इक्वल टू 2, इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है नॉर्मलाइज करने के बाद 1/λ2 0 1/λ2, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। एंड जो हमारा लैम्डा इक्वल टू 0 रखने पे आने वाला है वो हमारी क्या वैल्यू है, वो हमारी वैल्यू है क्या, लैम्डा 1/6 माइनस 2/√6 एंड 1/√6। तो ये वैल्यू होने वाली है हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास u d v t हो सारी वैल्यू हो गई हैं। अब हमारे पास जो हमें बचा है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो अब हमारी जो जितनी भी वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, हमें उनको क्या करना है कि अब हमारा जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू यू डी वी का ट्रांसपोज, उस पर पुटअप करनी है एंड फाइनल आंसर जानना है, ठीक है। सो चलिए करते हैं। सो A इज इक्वल्स टू यू डी वी का ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। एंड सेकेंड इज 1/√2 0 - 1/√2, ठीक। एंड 1/√6 -2/√6 एंड 1/√6, ठीक। तो ये u की वैल्यू है। अब d क्या निकल के आया हमारा, √3 0 0 0 √2 0 और v का ट्रांसपोज 0 1 1 0। अब आप अगर मतलब a की वैल्यू निकालोगे तो अब आप इसका इंटू इसके साथ करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्ट अपन कैलकुलेटर से करके देखते हैं, ठीक। सो अपन का जो वैल्यू आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1 एंड 1 1 1 0 1 एंड -1, ये वैल्यू निकल के आएगी। एंड हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है। सो जो हमारा a है वो क्या निकल के आना चाहिए, 0 + 1 1 + 0 1 + 0, ये कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ मैं। सो 0 + 0 0 - 1, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आनी चाहिए, 1 0 - 1 1 1 1। तो मैं गाइस आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जो फाइनल आंसर आया है ए का, वही आपका क्वेश्चन होता है। अगर आपका मतलब आपको चेक कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ कि आपका अगर फाइनल आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन मैच कर जाए तो वही आपका फाइनल आंसर होता है। अगर आपको a इज इक्वल्स टू यू डी वी टी का ट्रांसपोज ये सब कैलकुलेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप a इक्वल टू डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन निकल के आया है वही लिख देना। एंड एक टिप्स बताता हूँ कि अगर आप कहीं फंस जाओ या कहीं गलत हो जाए तो आप प्रॉपर सॉल्व करते जाओ, लेकिन लास्ट में जो आंसर है वो जो आपका क्वेश्चन है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का वही लिख देना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट यूनिट में हम 5th यूनिट कवर करेंगे अपना, ठीक।